Hey guys, welcome to the 12th lecture of the chapter Animal Kingdom. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम जिस फाइलम की बात करेंगे उसका नाम है एस्केलमिंथिस। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, एस्केलमिंथिस फाइलम का और भी नाम होता है जैसे कि निमैथलमिंथिस, ठीक है, निमैथलमिंथिस या नेमेटोडा, ठीक है। तो एस्केलमिंथिस फाइलम के और भी नाम है नेमेथलमिंथिस और नेमाटोडा। याद कीजिए, इससे पहले हमने प्लैटीहेलमिंथिस के बारे में पढ़ा था। प्लैटीहेलमिंथिस से वॉर्म के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया। प्लैटीहेलमिंथिस में भी आपको क्या वॉर्म देखने को मिलेंगे। मैंने कहा था हेलमिंथिस में जो हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म होता है, राइट। तो प्लैटीहेलमिंथिस में भी आपको वॉर्म देखने को मिलेगा, एस्केलमिंथिस में भी आपको वॉर्म देखने को मिलेगा। प्लैटीहेलमिंथिस में वॉर्म कैसे थे? फ्लैट थे, क्योंकि वॉर्म के बॉडी में किसी तरह की कैविटी प्रेजेंट नहीं थी, असिलोमेट थे, किसी तरह की बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं थी प्लैटीहेलमिंथिस में। तो जो वॉर्म थे वो फ्लैट थे, चपटे हुए थे, डॉर्सल वेंट्रली फ्लैट थे। याद कीजिए, मैंने आपको वो टर्म याद भी कराया था, डॉर्सल वेंट्रली फ्लैट। लेकिन एस्केलमिंथिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस फाइलम के जो वॉर्म है उनमें बॉडी कैविटी होती है, भले ही फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, लेकिन कैविटी तो होती है, इसलिए राउंड होते हैं वॉर्म, ठीक है। तो एस्केलमिंथिस के जो वॉर्म है कैसे है? राउंड, राउंड वॉर्म, ऑल्सो नोन एज नेमेथलमिंथिस और नेमाटोडा, ठीक। चलिए, द बॉडी ऑफ मेंबर्स ऑफ एस्केलमिंथिस इज सर्कुलर। कैसा बॉडी होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है। आपको अगर यहां से बीच से काटोगे तो कुछ इस तरीके का सर्कुलर होगा, ओके, ऐसे सर्कुलर होगा। ऑलराइट, क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन हमने देखा, क्रॉस सेक्शन कैसा है? देखो, सर्कुलर है, ओके। तो द बॉडी ऑफ मेंबर ऑफ एस्केलमिंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एंड टेपरिंग एट बोथ एंड्स। दोनों एंड से, ये एंड और इस एंड, दोनों एंड से चपटा होता है, ठीक है। बीच से तो ऐसे फूला होगा और एंड आते आते ऐसे टेपर्ड, चपटा हो जाता है, ठीक है। तो एंड कैसा होता है? चपटा टाइप होता है, टेपर्ड होता है, ठीक है। टेपरिंग एट बोथ एंड्स विदाउट सेगमेंटेशन, किसी तरह की सेगमेंट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, विदाउट सेगमेंटेशन, हेंस द नेम राउंड वॉर्म, ठीक है। तो नाम क्या है इनका? राउंड वॉर्म है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर है और इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, भले ही स्यूडो बॉडी कैविटी है, स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है, लेकिन बॉडी कैविटी तो है, भले ही फॉल्स बॉडी कैविटी है, बट बॉडी कैविटी तो देखने को आपको मिल रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एस्केलमिंथिस की अगर हम हैबिटाट की बात करें तो ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। एक्वाटिक पानी में भी देखने को मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल जमीन पर भी होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। पर फ्री लिविंग होने के साथ साथ कुछ मेंबर एस्केलमिंथिस के पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक। तो फ्री लिविंग, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक सब होते हैं, ठीक है। हैबिटाट इनका देखा जाए तो ये आपको फ्री लिविंग भी देखने को मिलेंगे, मस्त बिंदास होते हैं, या आपको ये एज अ पैरासाइट देखने को मिलेंगे, पानी में भी देखने को मिलेंगे, जमीन पर भी देखने को मिलेंगे। और पैरासाइट पता है इनका जो होस्ट है ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। पैरासाइट होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ठीक। चलो, सिमेट्री की बात करें तो बाइलैटरल होते हैं। देखो, बीच से मैंने काटा तो आपको दो इक्वल हाफ मिलेगा, एक तो इस तरफ का हिस्सा और दूसरा इस तरफ का हिस्सा, ठीक है। तो सिमेट्री कैसी है? बाइलैटरल है। हैबिटाट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक होंगे किनमें? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही पैरासिटिक होते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों ही होस्ट है, ठीक। पानी में भी होंगे, जमीन पर भी होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब हम बात करते हैं एस्केलमिंथिस के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इनमें हमें पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। याद करो, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल था, उसके बाद सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, प्लैटीहेलमिंथिस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। लेकिन एस्केलमिंथिस में हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा।
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर आपको देखने को मिलेगा एस्केलमेंथिस के मेंबर में। क्या क्या? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, बॉडी कैविटी होता है, लेकिन कैसा बॉडी कैविटी है? फॉल्स बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी इज स्यूडोसील, यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी, ठीक है, विच इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। देखो, ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि सिलोमेट कब हम बोलेंगे? ट्रू सिलोमेट हम कब बोलेंगे? जब ये जो गट वॉल है और ये बॉडी वॉल है दोनों लाइंड हो मेसोडर्म से। बट आप देखो यहाँ पे जो मेसोडर्म है ये तो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है इस बीच वाले स्पेस में, जो कि गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच में आता है। तो हम कहते हैं कैविटी तो है, लेकिन कैसी कैविटी है? फॉल्स कैविटी है, फॉल्स, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट, फॉल्स बॉडी कैविटी है, क्योंकि मेसोडर्म लाइनिंग नहीं बना रहे, मेसोडर्म तो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पे इस स्पेस में, ये जो बीच का स्पेस है, यहाँ पे क्या होता है? स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड होता है। एक्टोडर्म और ये जो एंडोडर्म है, इसके बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। नेक्स्ट, स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है। देखिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल हमें एस्केलमेंथिस में देखने को मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गन सिस्टम बहुत ही डेवलप्ड टाइप का मिलेगा आपको। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी देखो स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट है। अभी अभी तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलना शुरू हुआ है। एस्केलमेंथिस में सबसे पहली बार हमने देखा था कि चलो ऑर्गन सिस्टम आया है, इससे पहले तो ऑर्गन, टिश्यू एंड सेलुलर लेवल चल रहा था, ठीक। तो ऑर्गन सिस्टम अभी उतना भी डेवलप नहीं मिलेगा आपको एस्केलमेंथिस में। तो स्केलेटल सिस्टम कैसा होगा? एब्सेंट होता है। स्केलेटल सिस्टम के जगह पे हाई फ्लूइड प्रेशर वाले, बहुत ही हाई प्रेशर वाले लिक्विड जो होते हैं, हाई फ्लूइड प्रेशर इन द स्यूडोसिलोम, ये जो सिलोम है, ये जो कैविटी है, फॉल्स बॉडी कैविटी, ठीक है, स्यूडोसिलोम में प्रेजेंट होता है हाई फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, इन द स्यूडोसिलोम मेंटेन्स द बॉडी शेप। देखो, स्केलेटल का काम क्या है? हमारे बॉडी के शेप को मेंटेन करना, हमारे बॉडी को एक शेप देता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो स्केलेटल सिस्टम तो एब्सेंट है, तो बॉडी का जो शेप है कौन मेंटेन करता है? एक हाई फ्लूइड प्रेशर इन द स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम में एक हाई फ्लूइड का प्रेशर बना हुआ रहता है, ऑलराइट, हाई फ्लूइड प्रेशर रहता है, फ्लूइड का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, ऑलराइट। तो फ्लूइड के वजह से देखो क्या हो रहा है, बॉडी का जो शेप है वो मेंटेन हो रहा है फ्लूइड के हाई प्रेशर के कारण से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें आपको हाइड्रोस्केलेटल देखने को मिलेगा। हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, और यहाँ पे जो हाई फ्लूइड प्रेशर है, फ्लूइड जो है, हाइड्रो मतलब क्या हो गया? फ्लूइड, वो एक तरीके से मेंटेन कर रहा है बॉडी शेप को, तो हम कह रहे हैं हाइड्रोस्केलेटन, ओके। आपको हाइड्रोस्केलेटन कहाँ देखने को मिलेगा? एस्केलमेंथिस के मेंबर में। चलो, आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूं। नेक्स्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा खासा होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा। 2 ओपनिंग होगी, एक ओपनिंग जो माउथ की तरह काम करेगी, एक ओपनिंग जो एनस की तरह काम करेगी। इससे पहले हम क्या देख रहे थे? ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप। पोरिफेरा में कैसा था? याद करो, सेल एग्रीगेट बॉडी टाइप, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पे आपको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। सिफिलाइजेशन एब्सेंट होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हेड। सिफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हेड फॉर्मेशन। एस्केलमेंथिस में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वॉर्म के बारे में, जो कि राउंड होते हैं। राउंड वॉर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्रॉस सेक्शन देखोगे तो राउंड होता है, राउंड वॉर्म। इससे पहले हम प्लैटीहेलमिन्थिस के बारे में पढ़े थे। याद करो, प्लैटीहेलमिन्थिस में हेड बनना शुरू हुआ था। एक टेनिया सोलियम करके एक हमने पढ़ा था, जो पॉर्क टेप वर्म जिसे हम कहते हैं, उसमें याद करो एक हेड था जिसे हम स्कॉलेक्स कह रहे थे, जहां पे सकर्स एंड हुक्स प्रेजेंट होते हैं। सकर्स एंड हुक्स प्रेजेंट होते हैं। हेड लाइक एक स्ट्रक्चर था, हेड बनना शुरू हुआ था प्लैटीहेलमिन्थिस में, लेकिन कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट हेड प्रेजेंट नहीं था, बनना शुरू हुआ था। एस्केलमेंथिस में तो वो भी नहीं है, हेड है ही नहीं, ठीक है। तो सिफिलाइजेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हेड एब्सेंट होता है। प्लैटीहेलमिन्थिस में तो हमें पॉर्क टेप वर्म में देखने को मिला था एक हेड जिसे हम स्कॉलेक्स कह रहे थे, राइट। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, सिफिलाइजेशन एब्सेंट होता है। ये वाला पॉइंट उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके पढ़िए, और ज़्यादा आपके पास समय है फिर एक्स्ट्रा में जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब बात करते हैं एस्केलमेंथिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, देखो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, आपको दो ओपनिंग देखने को मिलेगी, एक तो माउथ और एक एनस। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू माउथ, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एंड नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन, और साथ ही साथ आपको एक एनस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये कंप्लीट है। ठीक है, याद रखिएगा इंटेस्टाइन कैसा है, नॉन मस्कुलर है, और फेरिंग्स कैसा होता है, मस्कुलर होता है। ठीक है, ये फेरिंग्स हेल्प करता है एस्केलमेंथिस के मेंबर को फूड को सक करने में। ठीक है, क्योंकि फेरिंग्स जो है ये मस्कुलर होते हैं, तो फूड को सक करने में मदद करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे माउथ के जस्ट पीछे आप देखो, यहाँ पे फेरिंग्स प्रेजेंट है, मस्कुलर है, इंटेस्टाइन कैसा है, नॉन मस्कुलर है, और यहाँ पे एनस प्रेजेंट है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी टाइप है, माउथ और एनस दो ओपनिंग है। ठीक है, एक माउथ की तरह काम कर रही है, एक एनस की तरह काम कर रही है, तो हम कह रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। ठीक, साथ ही साथ आप याद रखिएगा फेरिंग्स होता है जो मस्कुलर होता है, इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करें रेस्पिरेशन की, तो देखिए रेस्पिरेशन इज थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे भी रेस्पिरेशन कैसे होता है, बॉडी सरफेस से होता है, बाय डिफ्यूजन। गैसेस का एक्सचेंज होता है बॉडी सरफेस से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप बोलोगे सर एस्केलमेंथिस में तो हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, तो रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है क्या? नहीं है। देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी एस्केलमेंथिस में दिखा है, यानी कि ऑर्गन का जो पूरा सिस्टम है उसका बनने का भी शुरुआत हुआ है, तो हमें उतना डेवलप्ड भी ऑर्गन सिस्टम सारे हमें देखने को नहीं मिलेंगे एस्केलमेंथिस के मेंबर में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होगा वो अभी भी इनमें भी बॉडी सरफेस से होता है बाय डिफ्यूजन। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये प्रेजेंट होता है, जो कि बना होता है, इज मेड अप ऑफ एच शेपेड सेल, जिसे हम कहते हैं रेनेट सेल, या फिर इसका एक और नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। ये देखो एच की तरह दिखने में लग रहा है ना, एच की तरह। ठीक है, एच की तरह एच शेपेड सेल है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं ये, इनका नाम है रेनेट सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। यहाँ पे देखो ये ट्यूब है पूरा, और यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो ट्यूब है पूरा। ऑलराइट, ये हेल्प करता है इसमें बॉडी वेस्ट को रिमूव करने में। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो रिमूव करता है बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। और अगेन इसमें भी आपको यहाँ पे भी एस्केलमेंथिस के मेंबर में एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया देखने को मिलेगा, तो अभी भी अमोनिया चल रहा है एक्सक्रीटरी मैटर। ठीक, चलो एक्सक्रीटरी मैटर क्या है, अमोनिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आपको रेनेट सेल ध्यान रखना है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा में ध्यान रखना है तो रेनेट सेल, नहीं तो एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं एस्केलमेंथिस के नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। ये देखो ये हमारा एस्केलमेंथिस का एक मेंबर है, यहाँ पे आपको एक रिंग दिखाई दे रहा होगा, ये नर्व रिंग है, और साथ ही साथ इसी से अटैच्ड दो लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। प्लैटीहेलमिन्थिस में जो नर्वस सिस्टम था, याद करो कैसा था, लैडर लाइक था। ठीक है, एस्केलमेंथिस में जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्राइजेस ऑफ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। देखो नर्वस सिस्टम आपको सारे फाइलम का याद नहीं रखना है, अगर आप एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी ने जिस फाइलम के नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया है आप वही याद रखो तो भी बहुत है। ठीक, चलिए अब एस्केलमेंथिस में हमें रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। एस्केलमेंथिस के मेंबर के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स लिप्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, टेल पे भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होंगे, लिप्स पे भी प्रेजेंट होंगे, टेल पे भी प्रेजेंट होंगे। लिप्स पे दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक तो पैपिलिए और एक एम्फिड्स। ठीक है, पैपिलिए एंड एम्फिड्स। पैपिलिए जो होता है ये टैंगो रिसेप्टर होता है, टच के प्रति सेंसिटिव होता है। ठीक है, जैसी टच आता है पैपिलिए को, कहीं पे कोई टच जैसा कुछ एक इंपल्स आता है तो ये जो पैपिलिए ये रिसेप्टर है एक्टिवेट हो जाता है। एम्फिड जो होते हैं कीमो रिसेप्टर होते हैं, केमिकल के प्रति ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, कीमो रिसेप्टर है एम्फिड्स। और टेल पे जो होता है रिसेप्टर प्रेजेंट उसका नाम है फैजमिड।
प्लाज्मिड, ये भी कैसे रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, केमिकल के प्रति सेंसिटिव होते हैं। कोई भी अगर केमिकल पड़ा एस्केलमेंथिस के ऊपर, ठीक है, और वो अगर एम्फिड या प्लाज्मिड पे जाके टच हुआ वो केमिकल, तो ये हमारा जो एम्फिड और प्लाज्मिड है एस्केलमेंथिस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, एम्फिड और प्लाज्मिड, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स केमिकल, कीमो रिसेप्टर है, और टैंगो रिसेप्टर टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो आशा करता हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं। यहाँ पे देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके चलिए, मेरा काम है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाने का, ठीक है, मैं तो भाई टीचर हूँ, कम पढ़ाऊंगा तो नहीं चलेगा, राइट। मैं अगर आलस दिखा दिया फिर आपका क्या होगा यार, मैं अगर टीचर को आलस नहीं दिखाना चाहिए, आप तो थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही दिखाओ तो अच्छा है ठीक, चलिए, ये मत सोचना कि यार ये टीचर इतना पढ़ा रहा है और फिर कह रहा है एनसीईआरटी होके पढ़ो, स्पेसिफिक होके पढ़ो। देखो मैं एक स्टूडेंट को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं बहुत को पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे जो मेरा लेक्चर देखने आ रहे सब पढ़ रहे हैं। आप नीट के स्टूडेंट हो, आप नीट स्पेसिफिक होके पढ़ो, आप एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके पढ़ो, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो वो चाहते हैं कि सर मेरा एनसीईआरटी तो अच्छा से हो गया और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानना है, तो उनके लिए ये मैं इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं मैं आपके लिए मेहनत नहीं करता, आपके लिए तो मैं करता ही हूँ। एनसीईआरटी की सारी चीज़ तो मैं कवर कर ही रहा हूँ अपने स्लाइड्स में, अपने लेक्चर्स में, ओके। तो ये इसलिए ताकि जब आप आगे जाके एनसीईआरटी पढ़ो आपको कहीं पे कोई दिक्कत या रुकावट ना आए, ठीक। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एस्केलमेंथिस इज वेल डेवलप्ड एंड सेक्सेस आर सेपरेट। डायेशियस होते हैं, ठीक है, इस फाइलम के मेंबर डायेशियस होते हैं, सेक्सेस जो होता है सेपरेट होता है, ऑलराइट, यानी कि आपको एक मेल और एक फीमेल देखने को मिलेगा, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट डिफरेंट। यहाँ देखो एक मेंबर है एस्केलमेंथिस का जिसका नाम है एस्केरिस, यहाँ पे ये मेल एस्केरिस है, मेल मेंबर है, ठीक है, एस्केरिस का, और ये फीमेल मेंबर है एस्केरिस का, ठीक। अब ये दोनों के बारे में कुछ बातें हैं, जान लीजिए। मेल एस्केरिस का जो लेंथ होता है वो कम होता है, देखिए लेंथ कम है, लेकिन फीमेल एस्केरिस जो होते हैं, जो फीमेल मेंबर होते हैं एस्केरिस स्पीशीज के, इनका लेंथ देखिए ज्यादा होता है, मोर इन लेंथ। कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, जो पोस्टीरियर एंड है यहाँ देखिए ये कर्व्ड है मेल के केस में। अब आप बोलोगे सर फीमेल के केस में भी तो कर्व्ड है, अरे ये कर्व्ड नहीं है, एनसीईआरटी के पास जगह नहीं था तो एनसीईआरटी ने इसे मोड़ दिया, क्योंकि फीमेल एस्केरिस लेंथ में बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप कर्व मत कंसीडर कर लेना, ठीक है, ये कर्व नहीं है, कर्व तो ऐसा होता है, ये देखो जो आपको मेल एस्केरिस में देखने को मिलेगा। तो ये एनसीईआरटी का फिगर है, अब एनसीईआरटी के पास नीचे जगह नहीं था तो इसने क्या कर दिया, फीमेल एस्केरिस को बीच से मोड़ दिया, बट ऐसे मुड़े हुए नीले होते, ये भी इस तरीके से एकदम लंबे होते हैं जैसे मेल एस्केरिस है वैसी। लेकिन फर्क ये है कि मेल एस्केरिस में आपको जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व्ड नजर आएगा, बाकी फीमेल में स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड होता है। क्लोएका प्रेजेंट होता है इनमें, क्लोएका एब्सेंट होता है। क्लोएका क्या है मैं आगे आपको दिखाऊंगा, टेंशन मतलब, बस इतना याद रखो, मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में एब्सेंट है। पीनियल स्पिक्यूल प्रेजेंट होता है और फीमेल में पीनियल स्पिक्यूल एब्सेंट होता है। ये क्या है ये भी मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। ये कॉप्यूलेशन के समय ये जो पीनियल स्पिक्यूल है ये इन्वॉल्व होते हैं एस्केलमेंथिस में ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम जब कॉप्यूलेट करते हैं तब वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है पीनियल स्पिक्यूल का, ऑलराइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेल एस्केरिस है और ये रहा फीमेल एस्केरिस, दोनों में आपको कुछ पोर नजर आ रहे हैं। चलिए इन पोर को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ऊपर में ये जो पोर है ये माउथ को दर्शा रहा है, ये जो ओपनिंग है ये माउथ को दर्शा रहा है, ये माउथ है मेल एस्केरिस फीमेल एस्केरिस दोनों में। साथ ही साथ आपको मेल और फीमेल दोनों में ही ये एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलेंगे। एक्सक्रीटरी पोर एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था रेनेट सेल, एच शेपेड सेल, ठीक है। एक्सक्रीटरी पोर होता है जहां से जो वेस्ट मैटर अमोनिया है वो रिमूव होता है, राइट। तो एक्सक्रीटरी पोर मेल में ही प्रेजेंट है, फीमेल में ही प्रेजेंट है। अब फीमेल पे देखो आपको अलग से यहाँ पे दो पोर दिख रहे हैं, एक जेनिटल पोर, ये जो जेनिटल पोर है ये रिप्रोडक्टिव पोर है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पोर है। और ये जो एनस है ये क्या है बताओ, डाइजेस्टिव पोर है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है एनस, ठीक है। तो दो ओपनिंग आपको और दिख रही है यहाँ पे, जेनिटल पोर एंड एनस। एक्सक्रीटरी पोर तो है ही, माउथ भी है, ठीक।
लेकिन फीमेल में रिप्रोडक्टिव पोर एंड डाइजेस्टिव पोर अलग अलग होता है। मेल की बात करें तो मेल में डाइजेस्टिव पोर जो है और जेनिटल पोर जो है, इन दोनों की एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्लोएका। इस पार्ट को मैं जूम करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये रेक्टम डाइजेस्टिव पार्ट का हिस्सा, ठीक है, ये डक्ट है रेक्टम का, और यहाँ पे जेनिटल डक्ट है, रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। ये दोनों डक्ट देखो यहाँ पे आके एक साथ जुड़ गई और एक कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, कॉमन ओपनिंग बन गई, दोनों एक साथ जुड़ गई। रिप्रोडक्टिव जो पोर था, मतलब रिप्रोडक्टिव जो डक्ट था और जो डाइजेस्टिव डक्ट था, जो दोनों जुड़कर एक कॉमन ओपनिंग बना रहा है जिसे हम कह रहे हैं क्लोएका। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे पीनियल स्पिक्यूल प्रेजेंट है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, कॉपुलेशन का एक हिस्सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है और अच्छे से कहे तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेल एस्केरिस में आपको क्या क्लोएका देखने को मिल रहा है, क्लोएका, लेकिन फीमेल में यही क्लोएका एब्सेंट होता है। मेल में पीनियल स्पिक्यूल प्रेजेंट होता है, फीमेल में पीनियल स्पिक्यूल एब्सेंट होता है। ऑलराइट, तो आई होप मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया। ठीक, यहाँ ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है डिटेल में, ऊपर ऊपर से समझ लो उतना ही बहुत है। आप वैसे भी 11th-12th के स्टूडेंट हो। तो यहाँ देखिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज क्लियर। आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अच्छे से देखने को मिल रहा है, यानी कि बेसिकली डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेल मेंबर अलग है, फीमेल मेंबर अलग है, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, बाइसेक्सुअल नहीं होते, यूनिसेक्सुअल होते हैं मेंबर। ठीक है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज क्लियर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, एस्केलमेंथिस में हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी होता है। सिर्फ डायरेक्ट पढ़ के मत रुकिए, इनडायरेक्ट भी पढ़िए। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी कि एस्केलमेंथिस के कुछ मेंबर होते हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वल स्टेज नहीं होता, और साथ ही साथ एस्केलमेंथिस के कुछ मेंबर होंगे उनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यानी कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे जो डाउट आता है स्टूडेंट्स को वो है ये कि सर डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब समझ में आ गया, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में द यंग वंस रिजेंबल्स द अडल्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो समझिएगा, देखिए जब भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो किसी तरह का लार्वल स्टेज तो होगा नहीं, तो जो यंग होंगे, जो यंग बच्चे होते हैं, ठीक है, वो रिजेंबलेंस शो करते हैं अडल्ट से, यानी कि आप देख के समझ जाइएगा कि ये एस्केलमेंथिस का एक मेंबर है, उसी का एक बच्चा है, यंग वन से। ठीक, जब डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, लेकिन जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो लार्वा आ जाता है। अब लार्वा देख के आप आसानी से नहीं बता पाओगे कि ये एस्केलमेंथिस के ही लार्वा है। ठीक है, लार्वा देख के उतना अच्छे से आप नहीं बता पाते हो, लेकिन अगर वही डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ और सीधा छोटा सा एक यंग वन आ गया, तो आप एक छोटा सा उसको देख के बोल दोगे कि अच्छा ये तो एस्केलमेंथिस की तरह दिख रहा है, ये एस्केलमेंथिस का ही बेबी होगा। ठीक है, तो द यंग वंस शो रिजेम्बलेंस टू द एडल्ट व्हेन द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। वही एनसीईआरटी का मन है, वो जिसको उसको जैसा मन आता है, जिस इंग्लिश में उस इंग्लिश में लिख देता है। बाकी स्टूडेंट्स अपना दिमाग खुजलाते रहते हैं कि यार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो समझ में आ गया था, ये ब्रैकेट में क्या लिख दिया एनसीईआरटी ने, तो इसीलिए इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स किताब कहता हूँ। ठीक, इनडायरेक्ट तो होगा तो लार्वा आ जाएगा ना बीच में, तो लार्वा को देख के तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे कि यार ये एस्केलमेंथिस का ही लार्वा है, मतलब बहुत प्रेडिक्ट तो कर लोगे जिसको अच्छा खासा नॉलेज होता है, बट इन जनरल जब लार्वा हम देखते हैं तो अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि अच्छा इसी का लार्वा है। लेकिन जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो यंग वन को देख के, क्योंकि लार्वल स्टेज तो है नहीं, तो यंग वन को देख के हम पता चल जाता है कि अच्छा ये एस्केलमेंथिस का ही बच्चा है, तो द यंग वंस रिजेंबल्स द अडल्ट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बारी आए एग्जाम्पल्स ऑफ एस्केलमेंथिस की। एस्केलमेंथिस के एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको याद रखना है एस्केरिस। इनको कॉमन भाषा में इंटेस्टाइनल राउंड वर्म भी कहा जाता है, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसीलिए नाम पड़ गया इंटेस्टाइनल राउंड वर्म। अब एस्केरिस में लार्वा देखने को मिलेगा, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कैसा डेवलपमेंट होने वाला है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने वाला है। रैबिडिफॉर्म, रैबिडिफॉर्म, ठीक है, रैबिडिफॉर्म जो है ये एस्केरिस के लार्वा का नाम है। ऑलराइट, रैबिडिफॉर्म, ऐसा कैसा नाम है यार, कुछ सिंपल नाम नहीं रख सकते थे, इतना बड़ा बड़ा नाम रख दिया, कठिन कठिन। चलो, तो यहाँ एक रहा ये मेल एस्केरिस और एक यहाँ पे फीमेल एस्केरिस। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है
एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा, इनको कॉमन भाषा में हुकवॉर्म कहा जाता है। ये भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगे। ये देखो छोटे छोटे हुकवॉर्म है, उनकी इनके माउथ पे से आपको हुक्स देखने को मिलेगा जिसके थ्रू ये पेनिट्रेट करते हैं होस्ट के बॉडी सरफेस को। यहाँ देखो प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे पेनिट्रेट करके एंटर कर जाते हैं। देखो पाँव में कैसे घुस गया, ठीक। तो हुकवॉर्म है, पता नहीं ये वही चीज है ना, पाँव में घुसा ही है ना। ये देखो तो क्या है ये मैंने सर्च किया था नेट पे, मेरे को ये फिगर दिख गया तो मैंने डाल दिया। ठीक, तो हुकवॉर्म आप याद रखिएगा, इतना फिगर पे आप क्यों जा रहे हो यार, फिगर तो आप एनसीईआरटी वाले याद रखो। पर मुझे जहाँ तक लगता है ना, शायद ये ऐसे घुस जाते हैं पेनिट्रेट करके पाँव में। उतना डिटेल में किसको जानना है, हमें एनसाइलोस्टोमा पे पीएचडी थोड़ी करना है। बस इतना याद रखना, एनसाइलोस्टोमा जो है इनको कॉमन भाषा में हुकवॉर्म कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है एंटेरोबियस, पिन वॉर्म या सीट वॉर्म कहा जाता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पैरासाइट है ये सब। एस्केलमेंथिस मैंने कहा था फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारा अगला एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस का, वो है यूचेरेरिया, जिसे कॉमन भाषा में हम फिलेरियल वॉर्म कहते हैं। यूचेरेरिया के बारे में कुछ बातें हैं, सुनिएगा। ये विविपैरस होते हैं, यानी कि सीधा यंग वंस को डिलीवर करते हैं, ठीक है, अंडे वंडे नहीं देते, सीधा यंग वंस को डिलीवर करेंगे। फाउंड इन लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, देखो पैरासिटिक होते हैं और ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस के अंदर कहाँ पे पाए जाएंगे, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ ग्लैंड्स में, अगर घुस गए ह्यूमंस के अंदर तो, ठीक। ट्रांसफर्ड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, यानी कि वेक्टर कौन है यूचेरेरिया का, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आगे क्लास 12th में पढ़ोगे। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है, उसके थ्रू ये स्प्रेड होते हैं यूचेरेरिया। और इनका होस्ट कौन है, पसंदीदा होस्ट है ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर घुस जाते हैं और एक डिजीज कॉज करते हैं जिसका नाम है एलिफेंटियासिस। देखिए जो पाँव होता है ना, वो एकदम एलिफेंट के पाँव की तरफ फूल जाता है ह्यूमन का पाँव, तो डिजीज का नाम पड़ गया एलिफेंटियासिस, क्योंकि एलिफेंट की तरह पाँव जो है वो स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। क्योंकि ये जो यूचेरेरिया है ना, ये लिम्फ वेसल्स में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, होस्ट के अंदर, और लिम्फ वेसल को स्वेल अप कर देंगे, फूल जाता है लिम्फ वेसल्स जिसके कारण से। तो ये देखो ये पूरा का पूरा पाँव ही फूल गया, ठीक। चलिए पांचवा एग्जाम्पल है ट्राइकिनेला स्पाइरालिस, ठीक है, ट्राइकिनेला स्पाइरालिस या स्पिरालिस आप पढ़िए जैसे आपका मन है, स्पेलिंग याद रखिएगा, बस वही मेन है। बोर्ड्स का एग्जाम भी तो देना है नीट के साथ साथ, सिर्फ ऑप्शन टिक थोड़ी मारना है, बोर्ड्स में भी तो लिखना है। और जिनको नहीं लिखना है यार, जो बोर्ड्स दे चुके हैं उनका तो बल्ले बल्ले है, वो अच्छे से बस ध्यान ही रख ले तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ट्राइकिनेला स्पाइरालिस, ये भी विविपैरस होते हैं, ये भी एंडोपैरासाइट है। कहाँ के एंडोपैरासाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। यूचेरेरिया कहाँ पे होंगे, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ ग्लैंड्स में। चलो अब आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके एग्जाम्पल याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मेरा हक है पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रेहैप्डिटिस, रेहैप्डिटिस एक तो एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ, प्रोनाउंस भी नहीं करने आता है। रेहैप्डिटिस ये फ्री लिविंग नेमाटोड है, फ्री लिविंग नेमाटोड, क्योंकि मैंने कहा था एस्केलमेंथिस के जो मेंबर होते हैं ये फ्री लिविंग भी होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक भी होते हैं, एक्वेटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे। तो रेहैप्डिटिस जो है ये फ्री लिविंग नेमाटोड है। एस्केलमेंथिस को मैंने कहा था ना, आप नेमाटोड भी कह सकते हो, नेमाटोडा। ट्राइक्यूरस, इन्हें हम विप वॉर्म कहते हैं, ठीक है, ये इंटेस्टाइन में होंगे, पैरासिटिक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलो ड्रैकन नहीं, ड्रैकनक्यूलस, ड्रैकनक्यूलस गिनी वॉर्म इन्हें हम कहते हैं कॉमन भाषा में। तो यहाँ पे हमारा जो फाइलम एस्केलमेंथिस है प्यारे स्टूडेंट्स होता है कंप्लीट। मिलता हूं मैं आपसे एनिमल किंगडम के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।